सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर प्लस के बारे में। और मेरे साथ में मेरे मित्रगण, जिनके साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मेरे को इस कार के अंदर चाहिए था कि पहले वाले व्लॉग्स तो बन चुके हैं, पर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं, थोड़ी सी कैंपिंग करते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। जिसके लिए हमने हमारे मित्रों से रिक्वेस्ट करी कि भाइयों चलो आज हेक्टर प्लस को एंजॉय किया जाए। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना है। और हमारी तरह अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के फन करना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर दो, साथ ही के अंदर बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो और हमसे जुड़े रहो, ताकि किसी ना किसी दिन हम भी इसी प्रकार इन गाड़ियों को एक्सप्लोर करें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं थोड़े से एडवेंचरस MG हेक्टर प्लस डीजल मैनुअल वाला जो वेरिएंट है, इसको एक्सप्लोर करने। सो दोस्तों, ड्राइव स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को हम बता देते हैं MG हेक्टर प्लस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो ये गाड़ी है ये 6 सीटर वेरिएंट में अवेलेबल है। अब MG हेक्टर प्लस के अंदर 2 लीटर का जो डीजल इंजन है, ये वही डीजल इंजन है जो कि मैक्सिमम ऑटोमोटिव सेक्टर में जितने भी बाकी मेकर्स हैं उन सबके पास में है। 2 लीटर का ये इंजन प्रोड्यूस करता है 170 PS पावर एंड 350 Nm टॉर्क, जो कि आपको हर जगह जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो वहाँ पर फील कराता है कि यार डीजल इंजन टॉर्की इंजन का फ़ायदा तो है। आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में एक कार मिल रही होती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे और ऐसे गैजेट्स फीचर्स मिल रहे होते हैं जो कि बाकी सेगमेंट में नहीं आ रहे होते। जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट जो है वो है एक तो ये स्क्रीन। अब जब आप स्क्रीन देखते हैं तो 40 इंच की HD पोर्ट्रेट आपको स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रॉपर नेविगेशन, फ्लूडिक स्क्रीन मिल रही होती है। अभी राजस्थान में टेम्परेचर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्म, जिसके अंदर हमको फ्रंट दोनों की दोनों सीट जो है वो वेंटिलेटेड मिल रही होती है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। उसी के साथ के अंदर गाड़ी में आपको जो 360 कैमरा मिल रहा होता है उसको अभी एक्सपीरियंस कराएंगे। तो इस पूरे वीडियो में जिन जिन चीज़ों को हम टेस्ट करने वाले हैं अभी तक, वो है सबसे पहले एक तो ऑफ रोडिंग, क्योंकि हम कहीं पर जाके बहुत सीनिक लोकेशन पर जयपुर को एंजॉय करने वाले हैं, तो वहाँ से जाना किसी नॉर्मल व्हीकल के लिए पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा पत्थरों वाला रास्ता है जहाँ पर ऑफ द रोड गाड़ी कैसे चलती है इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सेम टाइम शहर तो आप जानते हो हर शहर की क्या हालत है। सो ट्रैफिक वाला जो जोन है वहाँ पर 360 कैमरा कितना कंपैटिबल है, कितना कंफर्टेबल है, क्या उससे फ़ायदा हमको मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो को पैसेंजर सीट है उस पर जाकर और रियर जो सीट है उसके ऊपर भी बैठकर आपको ऑल ओवर कंफर्ट कैसा है कैप्टन सीट्स का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अब चलते हैं सीधे के सीधे हमारी अगली डेस्टिनेशन पर और वहाँ पर जाकर आपको इसके बारे में और ज़्यादा एक्सपीरियंस कराते हैं। सो दोस्तों, गाड़ी चलाते हुए कब हम शहर में पहुँच गए और इस सीट से हम यहाँ पर आ गए, हमें खुद को पता नहीं चला। सो अब हमारा दोस्त गाड़ी चला रहा है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जयपुर का अमेजिंग वाला व्यू। सो हम हवा महल के सामने आ गए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मगर क्योंकि गाड़ी में यहाँ पर 360 कैमरा है तो आप यहाँ से प्रॉपरली देख पाते हो अपनी गाड़ी का फ्रंट भी, और उसी के साथ में जो 360 कैमरा है इससे आपकी प्रॉपरली विजिबिलिटी बनी रहती है। आप चाहो तो इसको 3D के अंदर भी देख सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो भीड़ है ना चारों तरफ गाड़ियाँ, इसकी वजह से आपकी गाड़ी कहीं टच नहीं हो सकती। साथ ही के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पीछे की तरफ हवा महल। और अगर आप में से कोई भी जयपुर आया है तो नीचे कमेंट करें, और अगर आना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट करें। तब तक हम इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बताते हैं। सो चारों तरफ आप 360 कैमरा जो है इसको इस तरफ उस तरफ करके आराम से अपनी गाड़ी को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। ऊपर से टॉप व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, और उसी के साथ में क्योंकि अभी क्या है ये नॉर्मल वाले का अच्छा स्पीड हाई होने की वजह से अब थोड़ी सी भी गाड़ी तेज़ चलेगी तो उस वक्त जो 360 कैमरा का व्यू है वो इसमें नहीं दिख रहा होता। अभी हम क्या करेंगे, जब हम ऑफ रोड करने के लिए जाएंगे वहाँ इस कैमरा मॉड्यूल की एक्चुअल जो पर्पज़ है उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। सो दोस्तों, MG हेक्टर के अगले फीचर के बारे में बात करें तो इस स्क्रीन में आपको मिल रहा होता है नीचे की तरफ आउटसाइड टेम्परेचर, और उसी के साथ में AQI, और उसके साथ में मिलता है मैप माई इंडिया का मैप, जिसके थ्रू आप शहर में कहीं पर भी भटक नहीं सकते। प्रॉपरली आप यहाँ से ट्रैक हो रहे होते हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है, और साथ के अंदर कार के अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जितनी भी अंदर बैठे हुए लोगों को एयर मिले वो बिल्कुल फ्रेश मिले। मुझे लगता है आफ्टर कोविड ना ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गई है कि गुड एयर होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके साथ में आप देख सकते हो गाइस,
प्रॉपरली बकेट फिनिश सीट्स हैं जिस पे आप प्रॉपरली कंफर्टेबल बैठे हो। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आगे बैठने वालों के साथ ही पीछे वे लोग तो राजा ही रहते हैं। और साथ के अंदर हमारे इस पूरी जर्नी में हमने एक और आदमी को जब्त कर लिया। सो लक्ष्य वेलकम। और ऊपर की तरफ सनरूफ है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो हम इस सनरूफ का एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे। और वैसे भी हम दोस्तों के साथ में कुछ दिनों पहले औली घूमने के लिए गए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको वो वाला जो यहाँ पर आई बटन है, इसके अंदर आपको वो वाला व्लॉग भी मिल जाएगा जहाँ पर हमने प्रॉपर बर्फ़ को एंजॉय करा था। लॉन्ग ट्रिप जो होती है उसके ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है हेक्टर का, वो हमने वहाँ पर देखा था। सो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं आइकॉनिक जल महल के सामने की तरफ। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक महल पानी के ऊपर बना हुआ है और राजस्थान में पानी भी है। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं को पैसेंजर साइड। तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की आपको एसी वेंट मिलती है, अच्छा खासा एसी का थ्रो है। सेम टाइम पर जो आगे की तरफ फैब्रिक यूज्ड है, मटेरियल यूज्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो प्रॉपरली बैठने के साथ ही जो आपका हैंडरेस्ट है ये भी यहाँ से सॉफ्ट टच मटेरियल का है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आपकी सीट है इसलिए एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाता है। और आगे की तरफ आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है। सेम टाइम जो ग्लव बॉक्स है इसमें बहुत सारी जगह है और अभी इसमें से एक बिस्किट का पैकेट भी निकला है। सो बोनस। सो भाई किसने रखा था मुझे बताओ। सो हम कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि मतलब बेसिक जिसे कहते हैं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आराम से जहाँ पर भी हम चाय वगैरह बनाएंगे बैठेंगे तो वो थोड़ा सा फील और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम टाइम पर एक अकेली ऐसी चीज़ है जिसका मैं आपको इस व्लॉग में एक्सपीरियंस नहीं करा सकता, मगर बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वो है इसमें स्पीकर सिस्टम। सो इन्फिनिटी के जो स्पीकर है भाई लोगों, आवाज़ कैसी लगी इसकी? शानदार एकदम। मतलब देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक जो होता है ना, एक जर्नी को म्यूज़िक का एक्सपीरियंस जो बना रहा होता है वो 100% आपको यहाँ मिल रहा होता है। सेम टाइम पर जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको गाड़ी के अंदर जियो सावन मिलता है। इंटरनेट इनसाइड होने की वजह से आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी गाने प्ले कर सकते हो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, और मदर मुदर म्यूज़िक जो है उसको एंजॉय कर सकते हो। देखो मैं कितना फंबल करने लग गया। तो मदर मधुर म्यूज़िक जो है वह आप पूरी जर्नी पर सुन सकते हो। अब हम हल्का सा पहाड़ों का एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पे जिगजैग चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे भाई लोग बताएंगे, क्योंकि मैं तो गाड़ी चलाता ही रहता हूँ, पर भाई को बताएगा कि गाड़ी इन जिगजैग रास्तों में चल रही कैसी है। बिल्कुल। अब दोस्तों आ गए हम पहाड़ों के रास्ते और एक दो चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस बताते हैं। पहला, गाड़ी के स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा लगा? बहुत स्मूथ है ना। सो इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग जो है उसका जो फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सेम टाइम पर हेक्टर प्लस प्रॉपर 6 सीटर कार है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो बहुत सारी जगह है, मगर फिर भी गाड़ी की जो शेप है ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर है कि जब आप टर्न पे जाते हो या कहाँ पर भी चला रहे होते हो ना, आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाड़ी जैसी फीलिंग नहीं मिलती। अगेन जो 360 कैमरा है वो तो देखो बेनिफिशियल यहाँ पर भी आपके हो ही रहे होते हैं। सेम टाइम पे इसमें जो फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर आपको मिल रहे होते हैं उसकी वजह से आपको गाड़ी को इधर उधर हल्का सा भी नीचे उतारना बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है। एंड 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क है, उसका मज़ा यहाँ पे आ रहा होता है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के क्रूज कर रहे होते हो। बिल्कुल आराम से चल रही है गाड़ी। एंड एक चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम जो कि हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया, भाई लोगों वो भी हम बताते हैं, क्योंकि कार में लाइट्स का थ्रो बहुत अच्छा है। इसीलिए ये रास्ता अगर हम रात को भी कवर करते तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। बेसिकली हमारी इंटेंशन ये थी दिन में इस गाड़ी को टेस्ट करने की कि दिन के टाइम ना एसी इस धूप में अंत गर्मी के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, कैसी है, इसको भी तो हमें टेस्ट करना था, राइट? पावरफुल एसी। सो दोस्तों चलो अब कुछ एडवेंचरस आप लोगों को दिखाया जाए। सबसे पहले भाई 360 कैमरा ओपन कर लेना ताकि इन पत्थरों वाले रास्ते जाना हो जाए थोड़ा सा आसान। अब आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ना, यहाँ कोई नॉर्मल कार तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी, पर हम नॉर्मल नहीं है ना दोस्तों। सबसे पहले लेकर आओ। सो ग्राउंड क्लियरेंस को रियल लाइफ में चेक करने का एक्सपीरियंस इससे अच्छा नहीं हो सकता। नाइस। चलते जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट आगे चलते जाओ। आप देख सकते हो गाइज अच्छा खासा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है, और 360 कैमरा और पार्किंग सेंसर होने की वजह से आप पूरे रास्ते कहीं से भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमारे दोस्त से इसलिए करवाया क्योंकि यही अगर मैं मेरी खुद कर रहा होता तो बहुत सारे लोग कह रहे होते कि यार जो तू तो
ऑफ रोडिंग करता है, इसलिए इस गाड़ी को लेकर आ गया। मगर जो भाई हमारे नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर वो भी इन पत्थरों के रास्ते में गाड़ी को लेकर आराम से आ जाए तो उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी शो करने के लिए आप मुझे बताओ और क्या करें? क्या लेह लद्दाख ले जाएं क्या? तो आप देख सकते हो गाइस कि ये जो रास्ते हैं पत्थरों वाले, इनमें आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के गाड़ी निकल रही है। 360 कैमरा जो है, अभी आपको उसका भी व्यू जो है वो भी दिखा देते हैं। एक बार गाड़ी रोकना, एक बार गाड़ी रोकना। अब आप ये देखो कि जितने भी आप रास्तों से निकल रहे हो वहाँ पर क्यों एक 360 कैमरा की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर ना आप ये देखो कि प्रॉपर तरीके से आप गाड़ी देख पा रहे हो, किधर आपकी ये जो टायर जैसे आप घुमा रहे हो स्टेयरिंग, वैसे ही ये जो वाइट लाइंस है ये आपको बता रही है कि आपको किस तरफ मूव का होना है। मगर उसी के साथ में ये जो ग्रीन लाइंस फ्रंट के अंदर है ये आपको नेविगेट कर रही होती है कि आपके जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो कितना पास है। सेम टाइम ऊपर से दिखने पर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आस पड़ोस में पत्थर कहाँ कहाँ पर है। अब ये 360 कैमरा मैं पहले भी कह रहा था, ये आपकी इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू। हालांकि हम यहाँ शाम को आते हैं और चिल करने के लिए, पर अभी हम दिन में आ गए। सो ऐसा कुछ दिख रहा होता है पीछे की तरफ, खूबसूरत जल महल। सो वहाँ प्रॉपरली जल महल, और अब यहाँ पर चेयर्स वगैरह अरेंज करके हम थोड़ा सा चिल करेंगे। ये व्यू जो है ये आपको एरियल में दिखाएंगे। अब दोस्तों अगली चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है इलेक्ट्रिकल टेलगेट। सो ज़िंदगी हो जाती है थोड़ी सी आराम भरी। हालांकि हम आराम वाले लोग नहीं हैं, मगर गाड़ी में जो आपको कंफर्ट मिलता है इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी और ज़्यादा इजी हो जाती है। तो भाई लोगों कुर्सियाँ वगैरह लगाते हैं और मैगी बनाना शुरू करते हैं। सो अब मैं ड्रोन उड़ाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ ऊपर से एक अमेजिंग वाला एरियल व्यू। तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। तो दोस्तों सेटअप रेडी है इस भरी धूप के अंदर, मगर नाइस नाइस नाइस। मैगी के चाहने वाले और छोटा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, छोटा सा पहाड़ है। सो हमने क्या करा, हमारे आइस बॉक्स के ऊपर ही यहाँ पर रख दिया हमारा सेटअप। अगर आप लोगों को भी हमारे साथ कभी कैंपिंग करने अरे भाई पूरे शहर को मैगी खिलाएगा क्या? खा लेंगे यार, खा लेंगे 4 आदमी। बाकी मैगी यार, पहाड़ों की मैगी का मज़ा ही अलग होता है। सो प्रॉपरली आप देख सकते हो कि गाड़ी में हमारा पूरा का पूरा सेटअप भी आ गया, कंफर्टेबली हम बैठ भी गए। ये बच गई हमारे पास में अभी। ये मैं कच्ची खा लूँगा। कच्ची मैगी खाने वाले कितने लोग हैं दीवाने? प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़। मैंने तो भेलपुरी बनाई है मैगी, कच्ची मैगी की। हाँ यस ब्रो। सो देखो, थैंक यू सो मच एमजी हमको हेक्टर देने के लिए, ताकि ये सारी की सारी जो हमारी मेमोरीज़ है ये तभी तो क्रिएट होगी जब हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फन कर रहे होंगे। बट आई एम प्लानिंग कि सांबर में भी ये कैंपिंग कर ली जाए। कमेंट करके मुझे बताना ये वाला आइडिया कैसा लगा। सो रात को आराम से हम कैंपिंग करेंगे और एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सो ये तो रहा हमारा सारा का सारा फन, एंड आई होप जो हमने अभी ड्रोन फुटेज आप लोगों को दिखाया वो आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो अब हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो दोस्तों मैगी बन गई और हमारे साथ है सस्ता डॉली। सब चश्मा भी वैसा ही है, बाल भी लंबे। बोलो झूठ कह रहा हूँ क्या मैं? और आप हो हमारे बिल गेट्स। सो बिल गेट्स बना जी हमारे बैठे हुए सामने की तरफ, और अब सीधे की सीधे कॉफ़ी बनाई जाएगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए तो देखो चाय पतीला वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। और हमारे साथ बैठा है चाय लवर। सो चाय लवर, कितने लोग चाय लवर है वो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि अगली बार कॉफ़ी की जगह चाय ही बनाई जाएगी। It totally depends on poll. यस। अब दोस्तों हम कार के अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, पायलट हमने चेंज कर लिया। खड्डों वाले रास्ते हैं, मगर अंदर की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा खड्डे महसूस नहीं होते। गाड़ी में वेट भी बहुत है, एंड वेट के साथ ही सस्पेंशन इस तरीके से बने हुए हैं कि थोड़ा भी हार्श टेरेन हो, ये देखो आप टेरेन की हालत देखो आप, मगर इस टेरेन के ऊपर भी आप आराम से कंफर्टेबली क्रूज करते हुए जा रहे हो। सो लक्ष्य जी, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। यस वेरी मच, बहुत कंफर्टेबल है और मुझे महसूस नहीं हो रहा है जितने ऑफ ट्रेन हैं ये
उतना मुझे महसूस हो नहीं रहा है कि मैं इतने भयंकर है ना वाहियात रोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। दोस्तों वाहियात नहीं है, ये ऑफ द रोड है। ये हमारे ढूंढे हुए टास्कफुल रास्ते, हल्का सा उस तरफ ले लेना। इधर से हाँ, सो हल्का सा इधर से ले लो। आगे की तरफ जो लाइंस है इसको मैच करो। ये वाइट जो लाइन जा रही है ये आपका टायर ट्रैक है। हल्का सा खींचो, हल्का सा राइट लो। यस, नाइस। और राइट ले लो। सो ऐसा कुछ है हमारा ऑफ द रोड वाला एक्सपीरियंस। और अब हम चल रहे हैं वापस इस रोड के ऊपर और इंजॉय करते हैं थोड़े से जिगजैग वाले रास्ते। भैया जैसे मैंने अभी गाड़ी घुमाई तो एकदम से इंडिकेटर ऑन हो गया और मैंने तो ऑन ही नहीं किया था। तो ये क्या क्या चीज़ है, ये मेरे को समझाओ। क्या चीज़ है यार, ये है MG का स्पेशल फीचर जो है ऑटो इंडिकेटर। जैसे ही आप गाड़ी लेफ्ट या राइट में घुमाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और भाई जो है ना वो तो ऑटो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, फिर भी भाई को ये सारी चीजें समझ में आ गई। सो बेसिकली MG हेक्टर का एक ऐसा फीचर है जो कि आपको किसी और गाड़ी को चलाने के बाद आप उस फीचर को बहुत ज्यादा मिस करते हो कि अपने आप जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हो वैसे ही अपने आप इसका इंडिकेटर काम करने लग जाता है। सो बार बार आपको इंडिकेटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और लाइफ हो जाती है आपकी बहुत ही ज्यादा इजी। तो दोस्तों आगे से मैं फिर से पीछे वाली जो कैप्टन सीट से उन पे आ चुका हूँ और क्या मज़ा है। देखो आगे वाला एक अलग फील है मगर पीछे की तरफ कैप्टन सीट्स पे बैठने का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। हम दोनों भाई आराम से पीछे की तरफ बैठे हुए बातें करते हुए जा रहे हैं। आगे की तरफ आपके पास में इतना सारा स्पेस है कि आप आराम से पैर आगे पीछे कर सकते हो। लेग स्पेस बहुत सीट जो है मतलब भाई भी बोल रहे हैं लेग स्पेस बहुत अच्छा है। लेग स्पेस बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्टेबल सीट है। यस एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों होता क्या है कि किसी भी आप गाड़ी में जहाँ बैठते हो वहाँ पर ना बॉस की सीट जो होती है वो हरदम पीछे की तरफ ओवर कंफर्टेबल होनी चाहिए। बीच के अंदर 2 AC वेंट है जिनकी वजह से AC का जो फ्लो है वो भी डिसेंट है। हमें एकदम से याद आ गया कि बैग हमने सामने की तरफ लगा रखे हैं बट फिर भी आगे की तरफ AC जो है वो पावरफुल है। इस वजह से पीछे की तरफ भी हल्की हल्की ठंड जो है वो बनी रहती है आगे की वजह से। पर पीछे की तरफ हम आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए। ऊपर की तरफ बहुत ही यहाँ तक इस जगह तक आपके पास में सनरूफ आती है। तो शाम के टाइम जब सनरूफ को ओपन करते नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गर्मी है। अच्छे खासे वाइड ग्लासेस हैं तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहती है। और पिंक सिटी को एक्सप्लोर करने का ये जो हमारा व्यू है दैट इज़ सुपर अमेजिंग। और ये तो रही यहाँ की सारी बातें। पीछे वाली जो सीट्स हैं वो हमने फोल्ड कर रखी है ताकि हमारा बहुत सारा जो लगेज है वो आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी फैमिली में कम लोग हैं तो भी आप कैप्टन सीट के साथ में ये वाला वेरिएंट ले सकते हो क्योंकि पीछे की तरफ आप अपना आराम से सामान रख सकते हो, यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और ये जो हैंडरेस्ट है इसकी वजह से जो कंफर्ट आपका बना रहता है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। सेम टाइम पर नीचे की तरफ आपके पास में USB पोर्ट मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपना सेलफोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में अच्छी खासी जो है जो हैंडरेस्ट है यहाँ पर आपके पास में कभी स्पेस मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप वाटर बॉटल्स रख सकते हो और यहाँ पे मैगजीन होल्डर में भी छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें। हमने बेसिकली एक ऑफ रोड रास्ते पे गए, वहाँ पे हमने फ़न करा। अब हम वापस शहर में चल रहे हैं, कैप्टन सीट्स का एक्सपीरियंस भी कर लिया। अब हल्का सा इसको और ज़्यादा स्पीड जो है उसमें चला के चेक करते हैं कि हाईवे परफॉर्मेंस कैसी है MG हेक्टर प्लस की। सो दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं ड्राइवर साइड और सबसे पहले गाड़ी की विजिबिलिटी की बात करते हैं। सो अगर मैं ऑल ओवर विजिबिलिटी की बात करूं तो मुझे सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ गाड़ी में जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो उसी के साथ ही जो फील है वो टोटली डिफरेंट है। आपको प्रॉपर पीछे की विजिबिलिटी दिख रही होती है, उसके साइड में साइड मिरर्स की विजिबिलिटी दिख रही है, अच्छे बड़े साइड मिरर्स हैं। उसके साथ में आपको बोनट के आगे वाला पोर्शन भी पूरा दिख रहा होता है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम। और उसके साथ में बड़ा ही स्पोर्टी आपको स्टीयरिंग मिल रहा होता है जिसकी वजह से ऑल ओवर आपकी फिट फिनिश फील बहुत अच्छी है। सेम टाइम आपके पास में जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है
फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, गियर शिफ्टर का प्रॉपर प्लेसमेंट है उसके साथ में, एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन। सो अंदर बैठने के बाद में MG हेक्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा अलग फील आने वाला है। अब ये तो रही फील की बात है, अब हम एक काम करते हैं, हम टॉप 4 गियर जो है, मतलब स्टार्टिंग से पहले जो 4 गियर है उनको टेस्ट कर लेते हैं कि उनके अंदर गाड़ी की अप्रॉक्सीमेटली टॉप स्पीड कितनी है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट गियर में डाल देते हैं गाड़ी को एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से। सो फर्स्ट गियर अप्रॉक्सीमेटली 42, सेकेंड 70, थर्ड सेकेंड में ही आपकी गाड़ी 72 टच कर देती है। सो थर्ड के अंदर हम 4500 तक चले जाएंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 110 फोर्थ गियर। सो गाइस देखा जाए तो आप ये देखिए कि फोर्थ गियर तक ही आपको बहुत अच्छा पावर मिल रहा है। सेम टाइम आपकी गाड़ी 7 सीटर होकर भी आपको बहुत अच्छा कंट्रोल गाड़ी के अंदर मिल रहा है। फोर्थ गियर के अंदर आप कैजुअली गाड़ी को क्रूज कर रहे होते हो, हालांकि आपके पास 5th 6th होने की वजह से आपका ऑल ओवर जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मगर फिर भी अगर आप बेसिक की बात करो तो भी यू फील वेरी अमेजिंग। सो फोर्थ गियर में भी आपको अच्छा खासा पावर, परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें मिल रही होती है और हम 4500 RPM अप्रॉक्सीमेटली जाएंगे। कॉर्नर, और हम अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 140 की स्पीड हमने फोर्थ गियर में टच करी। इससे ऊपर भी जा सकती है, मगर हाईवे में थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इस चीज़ को हम इस लिमिट तक ही टेस्ट कर पाएंगे। सो आराम से आप फोर्थ गियर में जा रहे हो। 150 तक मैंने इस गाड़ी को फोर्थ गियर में चलाया है। सो दोस्तों, हम हमारे पीछे की तरफ कोई भी नहीं है और हमारी गाड़ी जो है इसको हम टेस्ट करते हैं कि 110 पर इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है। सो हम क्या करते हैं, हाईवे पर पूरे ब्रेक लगा देते हैं और ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। तो हियर वी गो। माय गॉड। सो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने गैप के अंदर हमारी ब्रेकिंग हुई और अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रेकिंग है इसमें कितना हमको टाइम लगा। अब सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ, कि ऑल ओवर जो हमने ब्रेकिंग करी इसके अंदर गाड़ी के टायर स्किड तो हुए मगर ब्रेकिंग बहुत जल्दी हुई एंड सेम टाइम पर हमारी गाड़ी बिल्कुल भी अनकंट्रोल नहीं हुई, जो कि एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। एंड ब्रेकिंग में 100% हेक्टर हो चुकी है पास। सो दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए 30 से ऊपर की हमारी स्पीड गई। अब लेफ्ट की तरफ स्टीयरिंग के आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करने के लिए, क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने के लिए और उसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए बटन है। तो सबसे पहले जैसे आप नीचे वाला बटन दबाते हैं वैसे ही वहाँ पर स्क्रीन पे लिखा आने लग गया क्रूज़ कंट्रोल ऑन। अभी ये स्टैंड बाय में है, जैसे आप एक्सेलरेट करते हुए इसको आगे की तरफ दबाएंगे तो अभी 58 km/h की टॉप स्पीड का क्रूज़ कंट्रोल हो चुका है। इसको मैं यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। अब आप देखिए गाइस कि मेरे पैर ऊपर की तरफ है, फिर भी गाड़ी का आराम से क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है। अभी मैं हूँ थर्ड गियर में, क्रूज़ कंट्रोल एग्जिट हो गया। जैसे मैंने वापस करा अब मैं वापस स्टार्ट हो गया। अब बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो तो वहाँ तो आपको मिलता है अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और अगर आप मैनुअल लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलता है नॉर्मल मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल, जिसके अंदर आपकी गाड़ी आराम से चल रही है। अब एक लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्रूज़ कंट्रोल चलाते हुए अगर सामने की तरफ कोई आ जाए तो मुझे क्या करना होगा, मेरा एक्सीलरेटर तो इस वक्त लॉक हो रखा है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिक फंडा ये है, आप जैसे ही ब्रेक दबाते हैं वैसे ही वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आप एग्जिट हो जाते हैं और सेम टाइम पर अगर आपको वापस रिज्यूम करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर वाला बटन वापस प्रेस करना है। आप फिर से क्रूज़ कंट्रोल में आ चुके हैं। और जब आप लंबी ड्राइव्स पे जा रहे होते हैं ना तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हाईवेज़ के ऊपर अपनी गाड़ी चलाने में। आराम से कंफर्टेबली आप जितना लंबा रास्ता क्रूज़ करना चाहे कर सकते हैं। एंड मेरा ये है कि जो अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, नो डाउट इस वाले के कंपेयर में वो और ज़्यादा रिफाइंड है। सो अगर किसी को लगता है कि मुझे गैजेट्स गिमिक वाली चीज़ों से कोई लोड नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ उन सारी चीज़ों के अंदर, तो वो लोग जो क्रूज़ कंट्रोल है अडैप्टिव वो भी चुन सकते हैं। एडास के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, पर मैनुअल टॉप मॉडल में भी वो चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती है।
तो जिन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैनुअल के अंदर वैसे भी अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर सकता, तो मेरा ही मानना है कि MG ने बिल्कुल सही चीज़ करी है कि मैनुअल में तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो इसलिए ADAS मत दो, और ऑटोमेटिक कार के अंदर क्योंकि ये सारे फीचर काम करते हैं तो आप वहाँ पर ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल दे सकते हो। अब ये तो रही यहाँ की सारी बातें। अगर मैं ऑल ओवर फील फिट फिनिश की बात करूँ तो ये मानो कि बहुत ही तो इस गाड़ी को चला के मज़ा आ रहा है। सेम टाइम पर जब आप अंदर बैठते हो तो आपको वो जो फील है ना गुड कार वाला, वैसा आपको मिल रहा होता है। ओवरटेक करते हुए कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक 7 सीटर कार चला रहे हो। मिरर्स का बहुत ही अच्छी आपकी विजिबिलिटी है, ORVM बहुत प्रॉपर दिखता है। वेंटिलेटेड सीट होने की वजह से जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सीटों की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड सेम टाइम सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे आराम से 6 दोस्त कहीं पर भी बैठकर जा सकें, वो भी उस कार के अंदर जो आराम से कहीं पर भी घूम सकती है, जिसमें सारी आपको गैजेट्स मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता गाइज इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए। अगर हॉर्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा आपको हॉर्न मिलता है, और उसके साथ में अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में हल्का सा वेट है बट स्टिल वो ना मैनेजेबल है। मतलब वो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लगता है, पर एक हैवी कार जैसी आपको फीलिंग दे रहा होता है। और उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप कोई भी फीचर इसका काम में लो, फॉर एग्जांपल लाइट्स का थ्रो ही देख लो, यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट है ना स्क्रीन में वो सारी चीज़ें दिख रही होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे करा तो यहाँ पर आपके पास में ब्लिंकर दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कुछ भी चीज़ अगर आप करते हो तो वो आपको यहाँ से आप उसे मॉनिटर कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे आप मेन रोड से उन रोडों पर आ जाते हो जहाँ पर आपको डेली कम्यूट करना पड़ता है, जो भीड़ भाड़ शहर भी नहीं होता, मगर वो रोड सुबह और शाम ट्रैफिक की वजह से और क्राउडेड होती है। सो अगर आपके पास में अपना ऑफिस व्हीकल हेक्टर है और अगर आप वहाँ पर भी जा रहे होते हो तो भी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। आप प्रॉपरली आपकी जो गाड़ी है वो कहीं से भी निकल जाती है। सेम टाइम पर इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपको एक हरदम अंदाज़ा रहता है कि यार इतनी दूरी से तो मेरी गाड़ी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाएगी। ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी होने की वजह से लास्ट मूवमेंट पे भी आप ब्रेक लगाते हो तो आपके ब्रेक लग जाते हैं, और उसके साथ में जो 360 कैमरा और बाकी जितनी चीज़ें हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही होती है। सो दोस्तों हमें तो बहुत मज़ा आया MG हेक्टर को चला के, और आई होप आप लोगों ने भी ये पूरा का पूरा व्लॉग एंजॉय करा। अगर एंजॉय करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे। फॉर एग्जांपल स्क्रीन के फंक्शंस, ऑल ओवर बटन के फंक्शन, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आते जाएंगे, मगर उसके लिए आप लोगों का ये जो सपोर्ट है ये बनाए रखें। जितने मोबाइल है घर से सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताते जाएँ, मोटिवेट करते जाएँ, पता करते जाएं कि अगला कंटेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो सारा का सारा कंटेंट हम आप लोगों के लिए पेश करते जाएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को भी 100 ईयर एडिशन देखना है या नए क्या फीचर्स आ रहे हैं वो देखना है तो अपने नियर बाई जो भी MG डीलर है वहाँ पर जाओ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करो और अपने लिए अमेजिंग कार्स लो। तो तब तक बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। प्यार बनाए रखना, चैनल सब्सक्राइब कर ही देना, और चलो तब तक हम भी इस गाड़ी का बहुत अमेजिंग म्यूज़िक है उसको एक्सप्लोर करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली कौन सी रोड ट्रिप आप लोगों के साथ की जाए, और वो रोड ट्रिप आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो। तब तक हमारे इंस्टाग्राम का नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर लो, और मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।